आज है शुक्रवार, माँ लक्ष्मी का दिन, और मैं एक बार फिर से आपके लिए महालक्ष्मी की कृपा लेकर हाजिर हूँ। माँ लक्ष्मी की नजर आप पर पड़ जाए तो दुख, दर्द और संकट अपने आप भाग खड़े होंगे। आज आपको शुक्रवार की रात वाली श्री लक्ष्मी साधना के बारे में बताने जा रही हूँ। ये साधना कीजिए, अगर सब ठीक रहा तो माँ लक्ष्मी आप पर कृपा बरसाएंगी। आज आपको माँ लक्ष्मी को नाराज करने वाले कुछ काम बताऊंगी जो गलती से आप कर देते हैं। आपको उन कामों से बचना है। और आज गर्मी में बनने वाली कूल ड्रिंक के बारे में बताऊंगी। आपके घर वालों को पीने में मजा आएगा। आज शुक्रवार का दिन है, इसीलिए आज मैं आप सभी को रुपए पैसे से जुड़े 5 महा उपाय बताऊंगी। सबसे पहले मुझे बताइए कि क्या जेब में पैसा नहीं टिकता? अगर जेब में पैसा नहीं टिकता तो शुक्रवार की शाम के समय, अब से थोड़ी देर बाद जब शाम हो जाए, आपको घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक लगाना है। बाती में रुई के स्थान पर लाल रंग का धागा या मौली का प्रयोग करना है। साथ ही दिए में थोड़ा सा केसर एक दाना जरूर डाल दीजिए। लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी। आज मैं आपको माँ लक्ष्मी की विशेष साधना के बारे में बताने जा रही हूँ। ये साधना जरूर कीजिए, क्योंकि ये साधना करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। ये सबको पता नहीं होता। अगर आपको पता चल गया तो अपने ठीक से मन लगाकर पूरे अटेंशन के साथ ये साधना कीजिए। मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले जानिए अष्टलक्ष्मी साधना से क्या होता है। जीवन में धन की कमी खत्म हो जाती है। भक्त कर्जों के चक्रव्यूह से बाहर आ जाते हैं। आयु में वृद्धि होती है। बुद्धि तेज होती है। परिवार में खुशहाली आती है। समाज में सम्मान बढ़ता है। जिंदगी में प्यार बढ़ता है। किसी की भी सेहत अच्छी रहती है, मतलब जिनसे हम प्यार करते हैं उनकी हेल्थ अच्छी रहती है। घर का स्तर ऊपर उठ जाता है। अष्टलक्ष्मी साधना विधि क्या है? शुक्रवार की रात यानी कि आज करीब 9 बजे से 10:30 बजे के बीच गुलाबी कपड़े पहने, गुलाबी आसन का प्रयोग करें। गुलाबी कपड़े पर श्री यंत्र और अष्टलक्ष्मी का चित्र स्थापित करें। किसी भी थाली में गाय के घी के 8 दीपक जलाएं। गुलाब की अगरबत्ती जलाएं। लाल फूलों की माला चढ़ाएं। मावे की बर्फी का भोग लगाएं। अष्टगंध से श्री यंत्र और अष्टलक्ष्मी के चित्र पर तिलक करें। कमल गट्टे हाथ में लेकर इस मंत्र का अच्छे से जाप करें। मंत्र बहुत आराम से बोल रही हूँ, नोट कीजिएगा, फोटो भी ले सकते हैं। ऐं ह्रीं श्रीं अष्टलक्ष्मे ह्रीं सिद्धे मम ग्रहे अगच्छा गच्छ नमः स्वाहा। जाप पूरा होने के बाद 8 दीपक घर के 8 दिशाओं में लगा दें। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ में लगाई हुआ, ये 8 दिशाओं में लगा दें। कमल गट्टे जो हैं वो घर की तिजोरी में स्थापित करें। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने की जितनी जानकारी यहाँ मिलती है आपको और कहीं नहीं मिलेगी। अब मैं आपको वो संकेत बताने जा रही हूँ जो मैं नहीं, खुद माँ लक्ष्मी आपको देती हैं। बस आपको वो संकेत पता होने चाहिए, और पता होने चाहिए वो तरीका जिससे माँ लक्ष्मी खुद आपके पास आए। तो चलिए जानते हैं वो खास तरीका। पहला संकेत, खुजली होने को पैसे का संकेत हमेशा समझा जाता है, लेकिन कहाँ खुजली होनी चाहिए वो जानिए। अगर आपको शरीर के दाहिने भाग, राइट साइड पर या राइट हैंड पर इचिंग हो रही है तो ये समझिए कि लक्ष्मी आने वाली है। कई बार होता होगा कि बैंक किसी काम से जा रहे हैं। अगली बार जो बता रही हूँ उसे ध्यान में रखिएगा। बैंक में पैसा जमा करते समय जाते वक्त रास्ते में गाय आ जाए तो आपके पैसे वाले सभी काम पूरे होंगे। यही नहीं, आप पैसे से रिलेटेड किसी भी काम से जा रहे हों और आपके रास्ते में कोई सुंदर स्त्री आ जाए तो आप समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी का संकेत है। आपका काम बनेगा और पैसा भी आएगा। ऐसा कई बार होता होगा कि आप किसी को पैसा देते हैं या लेते हैं, या कुछ आपके हाथ में रह जाए। अगली बार ये समझिए कि इसे धन का संकेत समझना चाहिए। अगर आपके यहाँ सोकर उठते ही सुबह सुबह कोई ज़रूरतमंद मांगने आ जाए, नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। ये समझना चाहिए कि आपका दिया हुआ पैसा वापस आने वाला है। ज़रूरतमंद को कभी खाली हाथ ना लौटाएं। अगर आप धन संबंधित काम के लिए कहीं जाने के लिए कपड़े पहन रहे हैं और जेब से पैसे गिरें तो आपके लिए धन प्राप्ति का संकेत है। वो पैसा उठाकर जेब में रख लीजिए, लेकिन हो सके तो किसी को दान कर दीजिए, अच्छा होगा।
नेवलों को सिर्फ सांप मारने वाले जानवर के रूप में नहीं देखा जाता, लेकिन कहीं जाते समय नेवला दिख जाए तो ये धन प्राप्ति का संकेत है। यही नहीं, अगर आप सोकर उठें और उस समय नेवला आपको दिख जाए, अब ये तो जंगलों में जो लोग रहते हैं उनके लिए संभव है, या फार्म हाउस पे रहते हैं तो संभव है, तो ये समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं से पैसे के काम बन जाएंगे। आपको लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए ये तो मैंने आपको बताया है और बताती भी रहती हूँ, लेकिन आपको माँ लक्ष्मी जी को नाराज होने से, अगर आप चाहते हैं पैसा आपको छोड़कर ना जाए, इसके लिए आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये जानना भी बेहद जरूरी है। तो चलिए अब आपको बता ही देती हूँ। आप जब भी खाना खाते हैं तो अपनी प्लेट पर जरूर ध्यान दीजिए। अगर आपकी प्लेट में खाने के बाद कुछ छूट जाता है, अगर आप जूठी थाली या बर्तन छोड़कर उठ जाते हैं तो लक्ष्मी जी आपसे नाराज हो सकते हैं। अन्न की कदर कीजिए। अगर खाना खाने के बाद जूठे बर्तनों को सही स्थान पर रखा जाए तो शनि और चंद्र के दोष दूर होते हैं, साथ ही लक्ष्मी जी की कृपा भी मिलती है। अब एक और जरूरी बात सुनिए। मैंने देखा है, आपने देखा होगा, कुछ लोग अपने नाखून चबाते हैं। ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो अपने नेल्स बाइट करते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, सावधान हो जाइए। ये आपकी सेहत के लिए तो खराब है ही, साथ ही आपको कंगाल भी बनाता है। माँ लक्ष्मी ऐसे लोगों के पास कभी नहीं आएंगी, उनकी कृपा कभी नहीं देंगी। अब आपके घर कोई मेहमान आता है तो आप क्या करते हैं? आप उसका स्वागत नहीं करते हैं ना, आप उसे सम्मान नहीं देते। अगर आप ऐसा करते हैं तो माँ लक्ष्मी भी आपको सम्मान नहीं देगी। मेहमानों की इज्जत कीजिए। कोई मेहमान आए तो उसे कुछ ना कुछ पानी मीठा जरूर खिलाइए। ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी कुंडली में राहु ग्रह बुरा प्रभाव डालेगा। मेहमान को ठंडा पानी पिलाने से राहु के दोष दूर होते हैं। वैसे भी स्वच्छता अभियान चल रहा है, इसलिए आपको खुद भी साफ रहने की जरूरत है और घर पर ठीक से सफाई करवाने की जरूरत है। अगर आप साफ सुथरे रहेंगे तो माँ लक्ष्मी आपको जरूर धनवान बनाने के योग खोलती हैं। जितने भी सफल लोग आपको मिलेंगे वो साफ सुथरे जरूर दिखेंगे, इसीलिए इसके पीछे की वजह बताने की जरूरत नहीं है। आपको माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अपने कुछ ग्रह भी ठीक करने होंगे। आप अगर बुध, सूर्य, शुक्र और चंद्रमा के दोषों को दूर करना चाहते हैं तो हर रोज पेड़ पौधों को पानी देना चाहिए। पेड़ पौधों की देखभाल ना करने वालों को टेंशन, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है। घर के पौधे आपके अपने परिवार के सदस्यों की तरह होते हैं। जिस घर में सुबह शाम पौधों को पानी दिया जाता है, ऐसे घर के सदस्य हर परेशानी का सामना बड़ी आसानी से कर लेते हैं। मैंने आपसे साफ सफाई की बात की थी तो एक बात और याद आ गई। अगर आप घर में जूते चप्पल इधर उधर फेंक देते हैं तो ये आदत आपको बड़ी मुश्किलों में डाल सकती है। घर में गंदी तरह से रखे हुए जूते चप्पल दुश्मनों को मजबूत करते हैं, जिससे आपका मान सम्मान घटता है और लक्ष्मी जी दूर जाती हैं। और इसी से जुड़ी एक और जानकारी ले लीजिए। अगर आपके घर में बिस्तर इधर उधर फैला रहता है या चादरें तकिए हमेशा गंदे रहते हैं, चादरों में सिलवटें रहती हैं, तो आपका मान सम्मान कभी नहीं होगा, अशुभ फल मिलेंगे। ऐसे लोग खुद भी परेशान रहते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। बिस्तर को साफ और सही ढंग से रखने पर आप हर काम को अच्छा और पॉजिटिव बना सकते हैं। अब आपके बोलने की आदत पर कुछ बात करना चाहती हूँ। अगर आपको जोर जोर से बोलते हैं या इसकी आदत है तो इस आदत को भी बदल दीजिए। ये आदत भी आपके लिए हानिकारक है। जोर जोर से बोलने वाले से शनि नाराज हो जाते हैं और जोर जोर से चीख चीख कर बात करते हैं, बेफजूल की बात करते हैं, अपने से बड़ों का अपमान करते हैं और उनका मजाक बनाते हैं। तो इनकी एक ऐसी आदत इनको बहुत कंगाल कर देती है। ऐसे घर में देवी देवताओं का वास नहीं होता, बरकत नहीं होती। इसीलिए हमेशा धीरे धीरे संभल कर बात करें। अगर आपने ये सब अपना लिया तो माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी और आपको किसी चीज की कमी नहीं रहने देंगी। अब आपको आज का दूसरा महा उपाय बता देती हूँ। क्या घर का बजट हर महीने गड़बड़ हो जाता है? शुक्रवार को पीले कपड़े में लक्ष्मी जी की 5 पीली कौड़ी और थोड़ी सी केसर चांदी के सिक्के के साथ बांधकर धन के स्थान पर रखें जहां आप पैसे रखते हो। कुछ ही दिनों में इसका प्रभाव दिखाई देने लगेगा। माँ लक्ष्मी की बात तो करेंगे ही, अब जरा गर्मी की बात कर लेते हैं। गर्मी बहुत बढ़ती जा रही है। इस गर्मी में कोई घर आ जाए या पति या बच्चे थके हारे घर आ जाएं, तुरंत ठंडा पानी डिमांड करते हैं। अभी तक आप ठंडा पानी देती थी,
लेकिन आज मैं आपको समर ड्रिंक बनाना सिखाने जा रही हूँ। गर्मी में समर ड्रिंक पीने का मज़ा ही कुछ और होगा। तो जो आज बनाने जा रहे हैं उसका नाम है छाछ मोहितो। बिल्कुल सही सुना आपने, छाछ मोहितो। छाछ एक पंजाब की हमारी काफ़ी स्पेशलिटी है, लस्सी छाछ जैसे होता है, और मोहितो एक हमारी रेगुलर मॉकटेल है। आज मैं उन दोनों को मिला के आपके लिए एक बहुत ही अच्छी मॉकटेल या ड्रिंक बनाने जा रहा हूँ। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए लेट मी स्टार्ट विद द डिश। मैंने पहले अपने लेमन चंक्स जो लिए हुए हैं, अदरक ली हुई है, भुना ज़ीरा है मेरे पास, मिंट, और मेरे पास है थोड़ा कुकुम्बर, डाइस कीवी हैं। कीवीज़ अगेन फॉर योर डायबिटिक काफ़ी अच्छा रहता है आपके लिए, आपके ब्लड प्रेशर को बहुत अच्छा मेंटेन करती है। और मैंने इन सबको एक साथ मिला देना है। हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा सॉल्ट ऐड करना है। इसको अच्छी तरह मर्डल कर देना है मैंने इसके अंदर, ताकि ये सारे फ्लेवर एक दूसरे से इन्फ्यूज़ हो जाए। अब मैं अपने इस मिक्सचर को अलग रखता हूँ और अब बनाने जा रहा हूँ मैं छाछ। छाछ बहुत ही पतली होती है और बिल्कुल यानी पानी से थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ी होती है। इसको मिला लूँगा अच्छी तरह। इसके अंदर मैंने डालना है खूब सारा ज़ीरा पाउडर, नमक। तो मेरी दही भी, छाछ भी रेडी है, मिक्सचर भी रेडी है। तो मैं एक बार फिर इसको वापस विस्क करूँगा। अब पोर करने के बाद इसको अच्छा सा एक स्टिर देना है और टॉप इट अप विथ सम मोर कीवीज एंड बिट ऑफ जिंजर इसके अंदर डाल दिए। तो आपकी छाछ मोहितो रेडी है। गर्मियों में इसका स्वाद लीजिए और अपनी फैमिली को पिलाइए और खुद भी पीजिए। छाछ मोहितो तो आपने देख लिए कैसे बनती है और ज़रूर आप ट्राई भी करोगे। अब जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो है गर्मी को मारने वाली गरम चाय। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, गरम चाय नहीं, चाय तो है, बट इट इज़ अ आइस टी। अब मैं बनाने जा रहा हूँ आपके लिए गरम मसाला पैशन फ्रूट आइस टी। इसके लिए हमें कुछ मसाले चाहिए, जैसे लौंग, दालचीनी और मेथी दाना। और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं, हमने थोड़ी तुलसी यूज़ कर रहे हैं, थोड़ी मिंट यूज़ कर रहे हैं, पैशन फ्रूट और हनी और लेमन। तो ये सारी चीज़ बना के आपकी एक बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी गर्मी को हटाने वाली आइस टी बनेगी। उसके लिए पहले हमें अपना पैन ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सारे मसालों को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करना पड़ेगा। थोड़ी सी दालचीनी ली है, मेथी दाना और लौंग। इसको हल्का सा हमें ड्राई रोस्ट करना। ड्राई रोस्ट करने से क्या होता है, इसका जो फ्लेवर होता है वो बाहर आ जाता है, इसके जो ऑयल्स होते हैं वो सारे बाहर आते हैं। तो हमें हमेशा जब भी खड़े मसाले तो उसको ड्राई रोस्ट ज़रूर करिए, पीसने से पहले या कुछ बनाने से पहले। अब मैं इसके अंदर अपना फ्रेग्रेंस आ गई है दालचीनी की। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगा। तब तक उबलने देना है, तब तक जब तक इसके सारे फ्लेवर इन्फ्यूज़ ना हो जाए। एक सेशे हम अपना टी का डाल देंगे ताकि ये उसके अंदर इन्फ्यूज़ हो जाए। एंड लेट इट ब्रिंग इट टू अ बॉयल। हनी हम इसमें डाल देंगे। तो मैं लूँगा खूब सारे अपने लेमन राउंड्स, अच्छी खासी मिंट हाथ से तोड़ के मैंने इसको, फ्रेश मिंट होनी चाहिए, क्योंकि जितना फ्रेश हर्ब्स रहेगी, मिंट अच्छी फ्रेश रहेगी, उतना ठंडक आपको देगी। और इसके अंदर अब मैं डालूँगा, ये मेरा पैशन फ्रूट सिरप है, नॉर्मली मार्केट में मिलता है। तो मैं इसके बड़े 3 चम्मच इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। मैंने बेसिल भी इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। तो मेरी, आप देख सकते हैं, चाय एक तरह से पक चुकी है। चाय इसके अंदर डाल के आई विल जस्ट गिव इट अ स्टिर। और अब मैं इसको एक टॉल ग्लास में सर्व करूंगा। फॉर दैट आई रिक्वायर अगेन सम अमाउंट ऑफ आइस क्यूब्स, फ्रेश मिंट अगेन, लेमन चंक्स एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी। अब मेरी गरम मसाला पैशन फ्रूट आइस टी रेडी है, आप देख सकते हैं। तो इस गर्मियों में ये 2 ड्रिंक्स का
आप टेस्ट लीजिए और इन गर्मियों को बीट कीजिए। अब आपको कुछ फेंग शुई टिप्स देना चाहती हूँ। जैसे हमारे यहाँ वास्तु होता है, वैसे ही चीन में फेंग शुई होता है। वास्तु की तरह ही फेंग शुई भी बहुत कमाल की जानकारी देता है। तो आज आपको घर में सुख समृद्धि वाली कुछ फेंग शुई टिप्स दिए देती हूँ। घर की सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए अक्सर फ्लावर वासेस का उपयोग किया जाता है। किस रंग का फ्लावर वास कहाँ रखें, इससे क्या लाभ पाया जा सकता है, आइए जानते हैं। घर में खुशहाली और समृद्धि बढ़ाने के लिए घर के साउथ वेस्ट में येलो रंग का फ्लावर वास रखें। धन लाभ के लिए घर में रेड या मरून कलर का फ्लावर वास रख के साउथ ईस्ट कॉर्नर में रखें। अगर घर में खुशहाली और धन लाभ दोनों पाने हों तो घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में दोनों येलो और रेड रंग का फ्लावर वास रख सकते हैं, जिसमें रेड कम होना चाहिए। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स को अच्छा करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेडरूम में कहीं भी ऐसा फ्लावर वास रखें जिसमें लव बर्ड्स बने हों और अच्छा हो, इसको भी साउथ वेस्ट में रख दें। घर में प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने के लिए, खुशहाली बढ़ाने के लिए लंबी पतली गर्दन और चौड़े बेस वाला फ्लावर वास यूज करें नॉर्थ ईस्ट दिशा में। अब आज का तीसरा महाउपाय क्या है, ये जानते हैं। क्या आपके पास कभी पैसा होता था लेकिन आज घटता चला गया है? आपकी आमदनी में गिरावट है तो शुक्रवार के दिन 3 कुंवारी कन्याओं को घर बुलाकर खीर खिलाएं और पीला वस्त्र दक्षिणा देकर विदा करें। इससे भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस दिन दान देने का भी विशेष महत्व है, इसलिए इस दिन जितना हो सके गरीबों को दान करें। सफेद रंग की चीज या खाने की चीज का दान करें। गर्मी के फैशन की बात कर लेते हैं। गर्मी में स्टार्स का फैशन बेबी आपके लिए लेकर आई हैं। आप भी अपनाएं और स्टार बन जाएं। फैमिली गुरु, आज मैं आपको ऐसे स्टाइलिश फुटवेयर के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे स्टार्स गर्मियों में पहनते हैं। मेरा तो थोड़ा सा अलग है। अभी जैसे बारिश जैसे स्टार्ट हो जाएगी वैसे मेरे स्लीपर्स शुरू हो जाएंगे एंड ऑफ कोर्स लोग जीन्स वगैरह पहनना मोस्टली कम कर देते, 3/4 या जो भी शॉर्ट्स पहने या 1 पीस पहने जिससे आपके कपड़े नहीं गंदे हों, वो हो जाता है। देन उसके बाद मैं बूट्स का मुझे बहुत शौक है। कुछ भी कूल सा टी शर्ट डाला, सेट पे मेरे लिए अलग से बूट्स हैं, वो पहन के आती हूँ। एंड वैसे तो सेट पे मैं पहले हील्स पहनती थी, बट इतना साड़ी में इतने टाइम तक हील्स पहनने में बैक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो अभी जस्ट मैंने एक नए सैंडल्स बाय किए हैं, बहुत कंफर्टेबल हैं, जिसमें मैं आराम से खड़ी रहती हूँ एंड रात को मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। साड़ी में अगर आप हील्स नहीं पहनते हो तो आपका बॉडी लैंग्वेज नहीं अच्छा लगता, आपकी वॉक नहीं अच्छी लगती है। मैं मोस्टली पेंसिल हील पसंद करती हूँ, बट अभी बैक प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई थी तो इसलिए फ्लैट लेने शुरू किए हैं। तो ये जस्ट फर्स्ट है मेरा, बट बहुत कंफर्टेबल है, अच्छा है। एंड मोस्टली मैं जितनी भी लड़कियाँ हैं जो साड़ियाँ पहनती हैं, हील्स पहनना प्रेफर करती हैं, वो मोस्टली ज़्यादातर हो सके तो प्लेटफॉर्म पहने, बिकॉज उससे अदरवाइज एक टाइम के बाद आपकी बैक आपको जवाब दे देती है। जो पहन के आते हैं वो तो मेकअप रूम में है अभी, और जो इस ड्रेसेस के लिए पहनते हैं, बिकॉज ये ना बहुत ज़्यादा लंबे ड्रेसेस रहते हैं मेरे कई बार, तो हील पहनना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरी एक पर्सनल सैंडल है जो मैं प्रेफर करती हूँ ऐसे हील, क्योंकि हमारे ड्रेसेस इतने हैवी होते हैं कि उनमें हील ज़रूरी है। और फिर जो मेरे हस्बैंड का रोल कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा टॉल है मुझसे, तो वैसे भी फीट का अंतर है, इंचेस का तो अंतर है ही नहीं, इसलिए मैं हील प्रेफर करती हूँ। अच्छा, सेट पे क्या पहन के आते हो? क्योंकि समर भी है और 12-12 घंटे आपको रहना पड़ता है, तो होता है, तो क्या कुछ प्रेफर करते हैं? समर्स में तो मैं प्रेफर करती हूँ कि कूल कॉटन की फ्रॉक्स हों या फिर शॉर्ट ड्रेसेस हों, कंफर्टेबल रहूँ। अभी तो समर आ रहा है और तो मानसून भी आ रहा है, तो उसकी तैयारी अलग करनी है। स्लीपरी और स्लीपर लाइट वेटेड फुटवेयर्स, जो हील्स वाली स्लीपर्स होती हैं वो पहनूंगी, और फ्रॉक्स वगैरह, फ्लोर्स एंड फ्रॉक्स, ये सब मुझे बहुत कूल लगते हैं, तो मैं वो पहनती हूँ। तो सेट पे क्या पहन के आते हैं? फुटवेयर्स में सेट पे मैं पहन के आती हूँ नॉर्मल स्लीपर लाइट वेटेड, बिकॉज आकर यहाँ पे मुझे हील पहननी होती है 15 आवर्स पूरा हील में रहना पड़ता है और जहाँ मौका मिलता है फ्लैट पहनने का, मैं फिर फ्लैट पहन लेती हूँ। अपनी सिंपल स्नीकर्स हैं वो पहन लेती हूँ। चलिए फेसबुक के हमारे व्यूअर की प्रॉब्लम को लेते हैं। किरण ठाकुर ने हमारे साथ अपनी समस्या शेयर की है। कहा है पैसा हाथ में नहीं टिकता,
घर में बरकत नहीं है, उपाय जानना चाहते हैं। एक जेनरिक प्रॉब्लम कितने लोगों का भला कर सकती है जरा देखिए। अगर हाथ में पैसा नहीं टिकता तो हाथ में पैसा रखिए ही मत, उसे तिजोरी में रखिए। तिजोरी कहाँ पे रखिए? वेस्ट में। पैसा अपने आप स्थिर होगा। चलिए जानते हैं आज का चौथा महा उपाय। क्या पैसे का फायदा नहीं हो रहा है? ऐसे में आपको क्या करना है? फ्राइडे के दिन श्री यंत्र पर गाय के दूध से अभिषेक करें और अभिषेक का जल पूरे घर में छिड़क दें। श्री यंत्र को कमल गट्टे के साथ पैसे की जगह पे रख दें। इससे फाइनेंशियल गेन्स होने लगेंगे। इससे आपको इन्वेस्टमेंट के अच्छे रिजल्ट भी दिखने शुरू हो जाएंगे। एस्ट्रो स्पेशल में आपका स्वागत है। ये वो जानकारी है जो खास आपके लिए निकलती है। ये आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, जानिए ये खास टिप। क्योंकि आज माँ लक्ष्मी की बात हो रही है तो चलिए आपको उनको प्रसन्न करने का एक खास तरीका बता देती हूँ। माँ लक्ष्मी जो है वो शुक्र का प्रतीक है, मतलब शुक्र की देवी हैं। शुक्र यानी कि लग्जूरियस प्लैनेट, वो प्लैनेट जो हमें सुख, सुविधा, रस, प्लेजर्स देता है। अब देखिए समझने वाली बात क्या है। जब हम किसी खुशबू को सूंघते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हमारे माइंड को रिलैक्सेशन मिलता है। ये खुशबू जो प्योरेस्ट फॉर्म में होती है इत्र होती है। इत्र जो है ये भी शुक्र का बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। और कॉटन जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कॉटन है वो भी शुक्र का बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। अगर आप इतनी सी कॉटन पर, जिसको हम बोलते हैं रजाई में भरने वाली जो नरम रुई होती है, जो केमिकलाइज्ड और ट्रीटेड नहीं होती है, वो रुई ले आइए। उस रुई में थोड़ा सा इत्र डालकर उसको एक लकड़ी के डिब्बे में बंद कर साउथ ईस्ट में अगर आप रख देते हैं तो आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हो जाता है। ट्राई करके देखिए। चलिए वक्त हो गया है आज के हमारे पहले व्यूअर से बातचीत करने का। बिहार से संजीव महतो ने अपने हाथ का वीडियो हमें भेजा है। परेशानी ये है कि जॉब नहीं लग रही है, बी फार्मा किया हुआ है, नौकरी के लिए जाते हैं, इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाता। चिंता नहीं कीजिए, राइट हैंड में एक स्टेनलेस स्टील का कड़ा पहन लीजिए, जैसा गुरुद्वारों में मिलता है वैसा ही सिंपल स्टेनलेस स्टील का कड़ा पहन लीजिए। और लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर में एक स्टेनलेस स्टील का छल्ला पहन लीजिए और फिर नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाइए। आपका कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ा होगा। आप लोग भी फेसबुक पर सास बहू फैमिली गुरु से जुड़िए, अपने इश्यूज मुझे भेजिए, हमारे साथ शो पे बने रहिए और आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन यही होगा। जानते हैं आज का पांचवा और आखिरी महा उपाय। क्या एकदम से पैसा चाहिए आपको? ऐसे में काली मिर्च के 5 दाने सिर से 7 बार उसार कर 4 दाने चारों डायरेक्शन में फेंक दें, ऐसे 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 और ऐसे, और 5वें दाने को ऊपर की ओर उछाल दें। ऐसा करने से एकाएक धन मिलने के योग बनते हैं। इससे शनि देव के प्रकोप को शांत किया जाता है, 5 दिशाओं की प्रॉब्लम्स को खत्म किया जाता है। कल हम बात करेंगे शनि यंत्र के बारे में। इस स्पेशल सीक्रेटिव चीज के बारे में आपको बताऊंगी। शनि देव की ढेर सारी बातें करेंगे। समय पे आइएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। किसी का भला करेंगे तो आपका दुगना तिगना भला होगा। कल मिलते हैं, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।